हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो पूरे YouTube पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी एंड आई मीन माय वर्ड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है कमोडिटी मार्केट में वो इस इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी प्रोडक्ट का जनवरी फ्यूचर और किसी भी प्रोडक्ट का फरवरी फ्यूचर, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। दोस्तों कमेंट से बताइए कि फरवरी वाला महंगा रहेगा या जनवरी वाला एक्सपेंसिव रहेगा। ऑफ कोर्स फरवरी में कॉस्ट ऑफ कैरी ज्यादा है, फरवरी में एक बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो फरवरी वाले फ्यूचर की वैल्यू जनवरी वाले से जनरली ज्यादा होती है। लेकिन क्या ये नंबर, क्या फरवरी वाला फ्यूचर जनवरी से नीचे ट्रेड कर सकता है? द आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। और जो पहला सिचुएशन है उसको कहते हैं कॉन्टेंगो। देखिए ये तो हुआ कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन का बेसिक, लेकिन अब आप मुझे बताइए जनवरी वाला फ्यूचर अगर 100 रुपए का चल रहा है तो फरवरी वाला कितने का चल रहा होगा? एक महीने और 2 महीने के इंटरेस्ट कॉस्ट में कितना फर्क आता है? अगर पूरे साल भर की इंटरेस्ट कॉस्ट हम 7 से 8% मानते हैं तो जनवरी वाला फ्यूचर फॉर एग्जांपल 101 का चल रहा है तो फरवरी वाला फ्यूचर 101.75 के आसपास चलेगा, मैक्सिमम 102 के आसपास चलेगा। लेकिन अगर ये फ्यूचर 103, 104, 105 का चलता है, इसका मतलब ये है कि जनवरी वाला इज अंडर वैल्यूड कंपेयर टू फरवरी वाला। और व्हाट इफ जनवरी वाला 101 का चल रहा है लेकिन फरवरी वाला 98, 97, 96, 99 ऐसा चल रहा है, जो कि इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर चल रहा है। दोस्तों ये जो फरवरी माइनस जनवरी का जो नंबर होता है इसे कहते हैं स्प्रेड। अब दोस्तों नेचुरल गैस एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है जहां पर ये स्प्रेड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि आज अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है नवंबर मंथ, अब दिसंबर आने वाला है। दिसंबर में यूएस में, रशिया में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती है और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाती है या नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब इस वजह से जो अगस्त और सितंबर का स्प्रेड था, सितंबर माइनस अगस्त का जो डिफरेंस आ रहा था, मान लेते हैं वो 15 रुपए के आसपास का आ रहा था। लेकिन अब नवंबर दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ये स्प्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन इवेंचुअली दिसंबर जनवरी में भी हो सकता है स्प्रेड बढ़ा हुआ मिले, लेकिन जनवरी फरवरी में स्प्रेड वापस कम हो जाएगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्प्रेड मोस्टली रहता कितना है और कहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम इस वीडियो में अगले 2 मिनट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि यहां पर आपके लिए एक बहुत ही सेफ, सिक्योर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल है जो नेचुरल गैस में आपको पूरे साल भर में प्रॉफिट दे सकती है। दोस्तों ये जो नेचुरल गैस का स्प्रेड होता है वो मोस्टली -15 से +15 के बीच में मूव करता है। अगर नेक्स्ट मंथ एक्सपेंसिव है तो वो +15 रहेगा, नेक्स्ट मंथ सस्ता है तो -15 रहेगा। माइनस के चांसेस कम होते हैं लेकिन प्लस के चांसेस ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी कहानी, लेकिन कभी कभी ये स्प्रेड 20 पहुंच जाता है। यहां तक भी सब बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब विंटर्स बहुत ज्यादा आने वाली होती हैं या नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली होती है, ऐसे केस में ये स्प्रेड 20 से बढ़कर 30, 40 तक भी पहुंच सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि आज स्प्रेड कितना चल रहा है, फिर हम इसको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं चलता हूं धन चार्ट्स पे, और धन चार्ट्स में मैं यहां पर 2 प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेता हूं। एक तरफ है नेचुरल गैस का नवंबर फ्यूचर जो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 389.70 का, और एक तरफ है नेचुरल गैस का दिसंबर फ्यूचर जो चल रहा है 409 रुपए 20 पैसे का। अब कितना गैप आ रहा है? इनमें 20 रुपए का गैप आ रहा है। यही मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि नेचुरल गैस बहुत शार्पली ऊपर जा रहा है और यूएस में विंटर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक जो आपका स्प्रेड कम चल रहा था ये अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है। वैसे अभी रिसेंटली भी ये जो स्प्रेड था ये बहुत ज्यादा हो गया था जब यूएस में इन्वेंट्री लगातार घटती जा रही थी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल होता जा रहा था। मैं आपको दिखाता हूं, अभी आज से 10-15 दिन पहले की बात है। यहां पर देखिए 28 अक्टूबर को मेरा नवंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 293 रुपीस के आसपास का, और 28 अक्टूबर को मेरा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था 350 रुपए के आसपास का। अब देखिए ये स्प्रेड जो मैंने बताया था जो मैक्सिमम 20 तक जाता है ये बढ़ के 60 रुपए हो गया था, और मैंने ये भी बताया था कि यहां पर ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि इनका स्प्रेड -20 से +20 के बीच में लाई करता है। अब यहां पर देखिए अगर हम इस जगह से इस जगह को देखिए 28 अक्टूबर को ये स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब यहां पर दोस्तों अगर मैंने इस पीरियड में, क्योंकि ये स्प्रेड 20 से बढ़ चुका है, ये 60 के आसपास हो चुका है, अब यहां पर अगर मैंने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय और दिसंबर को शॉर्ट सेल किया होता तो नवंबर में मुझे अभी तक मिले हैं 96 रुपीस, और ये सेफ ट्रेड है क्योंकि आप देखिए दोनों का कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई और दोनों पिछले 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर लगातार ऊपर गए हैं। लेकिन ये स्प्रेड कम हो गया है। मैंने नवंबर बाय किया तो मुझे प्रॉफिट हो गया 96 रुपीस का, और मैंने दिसंबर शॉर्ट सेल किया तो मुझे वहां पर लॉस हो रहा है 63 रुपीस का। मतलब मेरे को नेट प्रॉफिट मिला 30 रुपए का विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। इस पीरियड में मैंने नवंबर को बाय किया, दिसंबर को शॉर्ट सेल किया, और यहां पर मैंने 30 रुपीस रिस्क फ्री कमा लिए हैं क्योंकि मैं तो कंप्लीटली हेज बैठा हुआ था।
अब ये स्प्रेड वापस 20 के आसपास आ गया है, हो सकता है ये स्प्रेड वापस -20 की तरफ जाए, -20 से नीचे चला जाए, लेकिन -20 के नीचे भी सस्टेन नहीं करेगा, 20 के ऊपर भी सस्टेन नहीं करेगा। अगर ये 20 से ऊपर जाता है तो ये 20 की तरफ मीन रिवर्ट करेगा, अगर ये -20 से नीचे जाता है तो ये -20 की तरफ वापस मीन रिवर्ट करेगा। ये स्प्रेड -20 से 20 के बीच में है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर ये 20 से ऊपर जाता है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, आप नेक्स्ट मंथ को शॉर्ट सेल करेंगे और करंट मंथ को बाय करेंगे। और अगर ये स्प्रेड -20 से नीचे चला जाता है तो आप करंट मंथ को शॉर्ट सेल करेंगे और नेक्स्ट मंथ को बाय करेंगे, और एक्सपायरी, पहली एक्सपायरी आते ही आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि दोनों उस समय ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो चुके होंगे या फिर अपने नेचुरल स्प्रेड की तरफ आ चुके होंगे, और जो एक्सेस टाइम वैल्यू बिल्ट हो रखी होगी किसी एक प्रोडक्ट में वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। सो दोस्तों, दिस हेजिंग कम आर्बिट्राज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी रेयर, लेकिन नेचुरल गैस में ये अपॉर्चुनिटी आपको साल में 3 से 4 बार मिलती है, और ऐसा टाइम आने पर आपको काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगली बार से नेचुरल गैस में आप करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ के स्प्रेड पे जरूर फोकस कीजिएगा। ये स्प्रेड की वैल्यू -20 से +20 के बीच में होती है। अगर ये स्प्रेड बढ़ता है तो आपको मालूम है क्या करना है, अगर ये स्प्रेड कम होता है तो आपको मालूम है क्या करना है। दोस्तों, आज ये स्प्रेड 20 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइए मुझे इस समय करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ का स्प्रेड कितना चल रहा है, और जो भी आपका आंसर होगा इस बेसिस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। आइए, अगर आपका स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, मैं उसका भी आंसर करने को तैयार हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.